नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया शिक्षा का अर्थ और शिक्षा का उद्देश्य। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का अर्थ। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा जो है मनुष्य के संपूर्ण शक्तियों का विकास है। मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, शारीरिक हो, धार्मिक हो, कोई भी शक्ति जो भी है, राष्ट्रीयता की भावना हो, इन सारी शक्तियों का मनुष्य का विकास जो है शिक्षा है। शिक्षा उसे नहीं कह सकते हैं जो सूचनाओं का संग्रह करके रखता हो, जिसमें सिर्फ सूचना ही भरा हो। ऐसे तो सूचना को अगर हम शिक्षा कहेंगे तो सबसे ज़्यादा सूचना जो है पुस्तकालय में भरा होता है। तो संसार का जो है सर्वश्रेष्ठ संत पुस्तकालय ही होता और ऋषि के रूप में विश्वकोश को रखा जाता। तो शिक्षा का ये अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ जो है सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है, जो मनुष्य से पहले से ही उसमें विद्यमान है। जो शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं लाती, व्यक्तिगत विचारों का मौलिकता की प्रेरणा नहीं देती, उसमें भावात्मक एकता की जागृति नहीं करती, वह वास्तव में शिक्षा नहीं है। शिक्षा आत्मविश्वास को जगाना है, व्यक्तिगत विचारों को मौलिकता को प्रेरणा देना है और उसमें जो है राष्ट्रीय एकता की भी भावना होनी चाहिए, तभी वह शिक्षा सही अर्थों में हो सकता है। ये विवेकानंद जी का कहना था। शिक्षा का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में देश प्रेम की भावना का समावेश करना। यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती तो उसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा जो है उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो हम चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक, दोनों प्रकार के उद्देश्यों में से जो है किसी को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि एक स्वस्थ और बलिष्ठ लोग ही अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं और वो अपने उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी का कहना था कि शारीरिक विकास के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण है वह मानसिक विकास है। मानसिक विकास या बौद्धिक विकास के कारण ही जो है कोई भी देश या कोई लोग आगे बढ़ता है। भारत का जो पिछड़ापन का मेन कारण है वह बौद्धिक पिछड़ापन है। इसी से यह जो है विकास की ओर नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए बालकों को जो है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। चारित्रिक निर्माण। बिना चरित्र निर्माण के जो है लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा में ब्रह्मचर्य पालन पर उन्होंने विशेष बल दिया। ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होगा और वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बना रहेगा। तो चरित्र निर्माण शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य के अंदर विद्यमान है, बस उसे उजागर करने की आवश्यकता है। धार्मिक विकास। स्वामी जी ने धार्मिक विकास को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना। उनका कहना था कि लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के जो है शिक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा हुआ है। अपने हृदय को जो है प्रशिक्षण के बल पर उजागर किया जा सकता है। बालक अपने जीवन को पवित्र बना सकता है तथा उसमें आज्ञा पालन, समाज सेवा एवं महापुरुषों के अनुकरणीय आदर्शों को अपनाने की क्षमता विकसित होना चाहिए। विवेकानंद जी का जो है राष्ट्रीय विकास पर भी बल दिया। उनका कहना था कि जो शिक्षा देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देती वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। विभिन्नता में एकता की खोज। स्वामी जी ने बताया कि आध्यात्मिक तथा भौतिक ये दोनों जगत एक है, अतः
विभिन्नता की जो अनुभूति दोष अथवा माया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक विभिन्नता में एकता की जो है अनुभव कर सके। इसके बाद है आत्मविश्वास एवं श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना का विकास करना। स्वामी जी जीवन भर इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखो, श्रद्धा, आत्मसम्मान और आत्मत्याग की भावना को विकसित करके शिक्षा को जो है महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि उठो, जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि सांसारिक सुखों को त्याग किया जाए, ऐसी भावना होनी चाहिए। तभी जो है हम एक दूसरे के प्रति हित के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा समाज सेवा और विश्वत्व की भावना का विकास किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायिक विकास भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लौकिक सुख के लिए जो है व्यवसायिक विकास परम आवश्यक है। भारत एक निर्धन देश है तथा यहाँ पर अधिकांश जनता मुश्किल से ही अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है। ऐसे में जो है जीवन चलाने के लिए कर्म अत्यधिक अनिवार्य है और इसमें जो है मानव उत्पादन एवं उद्योग कार्य तथा अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित करने पर जो है बल दिया जाए। तो ये था स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य, अर्थ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।